जो टेक्नोलॉजी हासिल करने में भारत को 70 से 75 साल लग गए, पाकिस्तान ने उसको कुछ ही दिनों के अंदर ही हासिल कर लिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। पिछले कुछ सालों से भारत ने कई सारे नए एडवांस डिफेंस वेपन और डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। भारतीय सरकार ने डीआरडीओ का बजट भी बढ़ा दिया है। देश के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसके चलते डीआरडीओ के साइंटिस्ट को एक के बाद एक सफलताएं मिल रही हैं। जो हथियार अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे गिने चुने देशों के पास हैं, उनको अब भारत स्वदेशी टेक्निक से डेवलप कर रहा है। हम कई सारे एलीट क्लब्स में भी शामिल हो रहे हैं। भारत के साइंटिस्ट ये काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर क्षमता भी है और हमारे पास बजट की भी कमी नहीं है। अब ये तो हम सबको पता होगा कि नए एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और वेपन इक्विपमेंट्स को डेवलप करने के लिए प्राइमरली दो ही रिक्वायरमेंट होती हैं। पहला तो बजट और दूसरा है कैपेबिलिटी। अब पैसा तो अरब देशों के पास भी खूब है, लेकिन इसके बावजूद वो मिसाइल्स, रडार्स, डिफेंस सिस्टम्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स इन सबको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं। इसलिए पैसे के साथ साथ हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डिफेंस साइंटिस्ट, एक्सपीरियंस और इसके साथ वास्ट नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। भारत के पास तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके पास इन दोनों में से एक भी चीज नहीं है। इसलिए पाकिस्तान एक तीसरा रास्ता अपनाता है, जो कि है शॉर्टकट। पाकिस्तान का शॉर्टकट है चोरी करना। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि भारत के जो डिफेंस इंजीनियर्स और डिफेंस साइंटिस्ट हैं, उनको वो हनी ट्रैप करे या फिर किसी भी तरह उनको अपने जाल में फंसाकर उनसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। इससे पहले भी कई केसेस सामने आए थे जहां पर पाकिस्तान ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या फिर डिफेंस साइंटिस्ट या इंजीनियर को हनी ट्रैप करके उससे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। लेकिन जो इस बार केस सामने आया है वो बहुत ही हाई लेवल ऑफिशियल का है, जिसके ऊपर डीआरडीओ की सबसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डीआरडीओ के एक सीनियर ऑफिशियल के पाकिस्तान के साथ लिंक्स पाए गए हैं एंड बताया जा रहा है कि उसको पाकिस्तान ने हनी ट्रैप करके उससे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी सी बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं। पीएम कुरुलकर नाम का डीआरडीओ का ये सीनियर ऑफिसर डीआरडीओ के अंदर इंजीनियर डिपार्टमेंट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग का डायरेक्टर था, यानी पूरी आरएनडी टीम को लीड कर रहा था और ये आरएनडी टीम की सबसे बड़ी पोजीशन थी। पीएम कुरुलकर ने आकाश डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्ट लीडर और सिस्टम मैनेजर के तौर के ऊपर भी काम किया था। अग्नि मिसाइल्स प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। इतना ही नहीं, ये MRSAM सिस्टम के लीड डिजाइनर रह चुके हैं। इन्होंने निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, प्रहार, QRSAM, XRSAM और एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर के ऊपर भी काम किया था। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने भारत के कई सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। इनके पास देश की बहुत ही हाई लेवल की सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इनको अरेस्ट करके इनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाकर कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान बेस्ड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने वीडियो कॉल्स और फोटोज की मदद से इनको हनी ट्रैप किया था। ये पाकिस्तान की वुमेन ऑपरेटिव के साथ वीडियो मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस के थ्रू बात किया करते थे, जिनके प्रॉपर सबूत भी पाए गए हैं। खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ की कंप्लेंट के बाद ही पीएम कुरुलकर को अरेस्ट करके इनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट की गई है। पिछले साल सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच इन्होंने पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव्स के साथ कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी शेयर की थी, जिसके सबूत मिले हैं। महाराष्ट्र स्टेट एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है एंड अब पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने कितनी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को पास कर दी है और अब तक क्या क्या लीक हो चुका है। कोर्ट में पेशी के बाद महाराष्ट्र स्टेट एंटी टेररिज्म स्क्वाड को पीएम कुरुलकर की कस्टडी मिल गई है और ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।